क्या आपको पता है अल्फाबेट ए एक ओक्स के सिंबल से बना है और के लेटर को बनाया गया था हैंड के ओ के सिंबल से। जो लेटर्स को आप यूज करते हैं दुनिया के सामने अपने एक्सप्रेशन को रखने के लिए, उन लेटर्स की भी एक स्टोरी है और ये स्टोरी पिरामिड्स के बनने से भी पुरानी है। आज की इस वीडियो में हम उन स्टोरीज को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ए टू जेड अल्फाबेट बनाए गए। वो कौन था जिसने सबसे पहले सी लेटर को देखा, पी लेटर को समझा और नेकेड ई लेटर का क्या मतलब है। आज की इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये है अल्फाबेट, आपको पता ही होगा ये वो अल्फाबेट है जो हम सब यूज करते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सारे अल्फाबेट एक जैसे नहीं होते और जो अल्फाबेट हम यूज करते हैं इनको ये नाम किसी और अल्फाबेट से मिले हैं, मतलब चोरी के हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये रोमन और लैटिन अल्फाबेट से इंस्पायर्ड है और जिस तरह से इनके सिंबल है इस चीज से ये बात साबित भी होती है। रोम में भी ऐसे सिंबल ही यूज होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ लेटर्स की स्टोरी बहुत पुरानी है जो इजिप्ट के 6000 साल पुराने इतिहास तक भी जाएगी। जैसे कि लेटर ए को बनाया गया था इजिप्शियन काऊ को देखकर। अब भले ही इस लेटर को देखकर आपके दिमाग में कोई इमेज ना बनती हो, लेकिन रियलिटी यही है। इजिप्शियन ने लेटर्स को पिक्चर्स को देखकर ही बनाया था, जिसको वो बोलते थे हेरोग्लाइफिक्स। इस कंसेप्ट में लेटर को याद रखने की बजाय उसके साउंड को याद रखा जाता था और उन सब साउंड्स के कॉम्बिनेशन से एक वर्ड को बनाया जाता था। ऐसे ही एक फॉरेन ग्रुप था द कैनानाइट्स, जिसको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने इससे इंस्पायर्ड होकर अपनी खुद की लैंग्वेज बनाई। तो उन्होंने ये ओक्स की पिक्चर ली और उसको साउंड दिया एल्फ और उसको नाम भी दिया गया लेटर एल्फ। उसके बाद उन्होंने दूसरी इमेज ये उठाई जो कि एक हट की पिक्चर थी, जिसको साउंड दिया गया बैट का, और इन दोनों पिक्चर को ऐड कर एक वर्ड बनाया गया जो आगे चलकर इंग्लिश के 27 लेटर को रिप्रेजेंट करने वाला था। इसके बाद ये दोनों लेटर मिले फेनोनिशियन को और उसके बाद मिले ग्रीक को। उन्होंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए और उन्होंने इसको नाम दिया अल्फा और बीटा और यहां से ये नाम आया अल्फाबेट। उसके बाद ये दोनों लेटर मिले इटली को, उन्होंने इसको नाम दिया अ और बे, जिससे बने ए और बी। उनसे ये लेटर गए रोमन के पास, जिन्होंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए और वो लेटर बनाए जो आज हम यूज करते हैं। सी लेटर बनाया गया था इजिप्शियन थ्रोइंग स्टिक से। ये लेटर भी बहुत सारी सिविलाइजेशन से पास हुआ और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और तब जाके ये वो बना जो आज हम लोग यूज करते हैं। ई लेटर भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन से ही ओरिजिनेट हुआ था। जब कोई इंसान अपने दोनों हाथों को फैलाकर हे बोलता था तब वो ऐसा साउंड रिप्रेजेंट करता था, हे। ग्रीक ने जब इस लेटर को देखा, उन्होंने इसको डिफरेंट तरह से यूज करना चाहा तो उन्होंने हे में से एच को निकाल दिया और उस लेटर को नाम दिया गया नेकेड ई एप्सिलॉन। के लेटर को हाथ के सिंबल से बनाया गया था जिसके फिंगर्स को फैला दिया गया और एम को बनाया गया था पानी की लहरों को देखकर। एन लेटर को बनाया गया था सांप को देखकर जिसके सर को हटा दिया गया था और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। ओ लेटर को बनाया गया था आंख के सिंबल को देखकर। इसके बाद आता है आर लेटर। ये वो सिंबल है जिसको सबसे ज्यादा बार बदला गया और वो सिंबल बनाया गया जिसको आज हम यूज करते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा सिंबल है? अगर आप कहोगे हेड तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके हेड में क्या चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यस, ये हेड है। तो ये लेटर हेड के सिंबल से बना था। उसके बाद अलग अलग सिविलाइजेशन में ये लेटर बदलता गया और एंड में हमको ये सिंबल मिला। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सारे लेटर वो हैं जो हमको इजिप्शियन सिविलाइजेशन से मिले हैं, लेकिन सारे लेटर हमको वहीं से नहीं मिले हैं और भी अलग अलग सिविलाइजेशन से लेटर्स को उठाया गया है। जैसे कि बहुत सारे लेटर ट्रेस किए गए हैं सेमेटिक लैंग्वेज से जो यूज होती थी कैनानाइट्स में। एल लेटर बनाया गया था इस सिंबल से जो देखने में थोड़ा सा फिशिंग हुक जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसको कहा जाता था ऑक्स गार्ड जो बैल बकरी चलाने के लिए यूज किया जाता था। ये लेटर मिला फेनोनिशियन से जो गया ग्रीक के पास और इस तरह से अलग अलग सिविलाइजेशन में होते हुए ये एंड में रोमन्स के पास पहुंचा, जिन्होंने इसको थोड़ा सा डिजाइन किया और बना दिया एल। अगर ये सिंबल आपको डब्ल्यू लग रहा है तो आप लोग गलत हो। ये 4000 साल पुराना लेटर है जो कि एस है। डी लेटर भी सेमेटिक अल्फाबेट से आया है। डी लेटर ने अपनी शुरुआत की थी एक डोर की तरह और एक फिश की तरह। टाइम के साथ इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए और ग्रीक में इसको दो शेप्स मिली। एक शेप एट्रोस्कैन को मिला जिन्होंने लेटर डी को बनाया और दूसरी शेप बनी डेल्टा जिसको ग्रीक ने अपना खुद का अल्फाबेट बनाया। क्यू लेटर भी सेमेटिक अल्फाबेट से आया है। ये स्टार्ट हुआ था ओ सिंबल में एक लाइन से जिसको अगले हजारों सालों में बदला गया और ये लेटर बनाया गया। यू लेटर की स्टोरी स्टार्ट हुई थी इस फेनोनिशियन कैरेक्टर से जो कि वाई लेटर का भी एंसेस्टर था और वी लेटर का भी और डब्ल्यू लेटर का भी और मोस्ट सरप्राइजिंगली एफ लेटर का भी।
W इस एक वाई फेनोनिशियन कैरेक्टर से बहुत सारे लेटर्स को बनाया गया। इस लेटर को जर्मन लैंग्वेज में येप्सिलॉन बोला जाता है। यही सेम प्रोसेस यूज कर येप्सिलॉन लेटर से यू लेटर को भी बनाया गया। सेम प्रोसेस वी लेटर के लिए भी यूज किया गया, क्योंकि रोमन ये मानते थे कि यू एंड वी दोनों सेम है। वी का साउंड ऐसा होता था जैसे डब्ल्यू का साउंड होता है, लाइक जैसे कि वैन और वेन। इसके बाद जब नॉर्मन ने इंग्लैंड पर कब्जा किया तब उन्होंने वी के साउंड को इंट्रोड्यूस किया। अब हमने ये तो देख लिया था कि एफ लेटर को भी वाई लेटर से ही इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि वी के साउंड को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया। जब नॉर्मन ने इंग्लैंड पर कब्जा किया तो उन्होंने दो वर्ड रखे, वुल्फ और वुल्फस। तो फर्स्ट वर्ड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसे कहते हैं वुल्फ, लेकिन सेकंड वर्ड में जब हम एफ वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो वी का साउंड देता है, लाइक जैसे कि वुल्फ्स। तो इस तरह से वी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। डब्ल्यू लेटर का क्लू इसके नाम में ही है, डबल यू मतलब दो बार यू। अब रोमन्स के लिए वी एंड यू एक जैसे थे, वो एक्चुअल में जर्मन्स थे जिन्होंने डब्ल्यू का यूज करना स्टार्ट करा था। उन्होंने अपने रियूनिक लेटर वेन से इसको रिप्लेस किया। रोमन के लिए आई लेटर एंड जे लेटर एक जैसे थे। आई के साउंड को टाइम के साथ बहुत बदला गया। रोमन के टाइम पर आई का साउंड वाई जैसा था और इसको वोवल की तरह भी यूज किया जाता था, लाइक जैसे कि जूलियस सीजर, बट इसको प्रोनाउंस किया जाता था यूलियोस। अब यहाँ पर आई अलग तरीके से एक्ट करता है और जे भी। अब यहाँ पर जे वाई की तरह सुनाई दे रहा है। रोम में इसको वाई की तरह प्रोनाउंस किया जाता था, स्पेन में इसको एच की तरह प्रोनाउंस किया जाता था और फ्रेंच ने इसको जे प्रोनाउंस किया, जो हम लोग आज प्रोनाउंस करते हैं। जब रोमन सी को प्रोनाउंस करते थे तो वो दो चीजों के लिए यूज होता था, क और ग। तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने सी के एक कॉर्नर पर कुछ चेंजेस किए और उसको कुछ ऐसा बना दिया। एच को बनाया गया था फेनोशियन लेटर हेट से। रोमन्स ने इसमें कुछ चेंजेस किए और इसको कुछ ऐसा बना दिया जो आज हम लोग यूज करते हैं। पी लेटर को फेनोशियन ने एक लाइन की तरह स्टार्ट किया था जो टाइम के साथ बदलती गई और आज कुछ इस तरह दिखती है। टी लेटर को हजारों सालों में बदलकर क्रॉस बार से एक फंकी लुक दिया गया और ये बना दिया गया। एक्स लेटर स्टार्ट किया गया था इस लेटर से। उसके बाद ग्रीक ने इसको यूज किया कुछ इस सिंबल से। उसके बाद रोमन ने इसको एक अल्फाबेट में कन्वर्ट किया और बना दिया एक्स लेटर। लास्ट में आता है जेड और जी, जो दिखने में कैपिटल आई लग रहा है। अब ये हो सकता है कि उनका आलसपन हो, जो उन्होंने इसमें कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किए, बस इसके बीच की लाइन को कुछ ऐसा कर दिया गया। और अब क्वेश्चन आता है कि इसको जी प्रोनाउंस करें या जेड प्रोनाउंस करें। तो आंसर है कि ये दोनों प्रोनाउंसिएशन ही सही है। जब नॉर्मन ने इंग्लैंड पर कब्जा किया तो उन्होंने इनके सामने दो लेटर रखे। उनमें से कुछ लोगों ने इसे जी बोला और कुछ लोगों ने इसे जेड बोला। तो ये दोनों प्रोनाउंसिएशन ही सही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।